पिछली वीडियो में हमने साइन अप का वो स्विगर डॉक्स बनाई थी। ये हमने ये बनाई थी ना, ये स्विगर डॉक्स साइन अप की, और ये चल भी रही थी, ईमेल सेंड भी हो रही थी। तो अब इस तरह से करते हैं कि हम एक और कंट्रोलर और सर्विस बनाते हैं। हमने ये साइन अप बनाया था ये वाला, और एक और बना देते हैं यहाँ पर सर्विस। ये हमारा था साइन अप सर्विस। यहाँ पर नीचे एक और बनाते हैं, एक्सपोर्ट कांस्ट वेरीफाई ईमेल सर्विस एसिंक, और ये हमने बना दी वेरीफाई ईमेल सर्विस। और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर कंट्रोलर भी बना ही देते हैं, एक्सपोर्ट कांस्ट वेरीफाई ईमेल। ये हमारे पास होगा एक्सप्रेस एसिंग हैंडलर, ठीक है। इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पास कर देंगे ट्राई कैच, ठीक है। और कैच में हम ये पास कर देंगे जो हमने साइन अप में पास की थी। यहाँ पर हमने ये पास कर दिया यहाँ पर, और ये हमारा सर्विस है ना, वेरीफाई ईमेल सर्विस। अच्छा, तो सबसे पहले हम कंट्रोलर पे आते हैं, कंट्रोल को बना देते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हम डी स्ट्रक्चर कर लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। किया हम यूज़र से क्या ले लेंगे, यूज़र से हम लेंगे वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। हम यूज़र से बॉडी में ले लेंगे, और यहाँ पर अवेट वेरीफाई ईमेल सर्विस, इसको हमने इंपोर्ट कर दिया। और इसमें जो है ना, हमने वेरिफिकेशन कोड हमने पास की इसमें, ठीक है। और इस तरह से कर लेंगे कि हम यहाँ पर इसको एक रिज़ल्ट में असाइन कर लेते हैं, कांस्ट रिज़ल्ट, ठीक है। और हम ये रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। रिज़ल्ट और ये HTTP स्टेटस डॉट ओके होगा 200, ठीक है। तो इसको हमने काफ़ी कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको रिसीव किया, हमें यहाँ पर ये मिल गया, ठीक है, वेरिफिकेशन। और अभी इसको यहाँ पर एक बार कंसोल कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर ये मिल भी रहा है या नहीं। और अपनी राउट्स पे आते हैं, और इसका राउट्स बना देते हैं। ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, और ये वेरीफाई ईमेल, इसमें वैलिडेटर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम पास कर देंगे वेरीफाई ईमेल, ठीक है। तो हमने ये पास कर दी, और इसके लिए जो है ना, हम बाद में स्विगर के डॉक्स भी बनाएंगे, इसके लिए वो भी टेस्ट कर लेंगे कि ये काम कर रही है या नहीं। तो अभी सबसे पहले तो इसको हम लोग यहाँ पर लोकली पोस्टमैन में टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा स्टिकी नोट है। यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट हम बना देते हैं, इसको नाम दे देते हैं वेरीफाई ईमेल, ठीक है। और यूज़र स्लैश जो ये हमारा वेरीफाई ईमेल था, ठीक है। और बॉडी में क्या पास होगा हमारा इसका, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने पास कर दी कि ये बॉडी में पास होगी। कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको चला लेते हैं, और कंसोल में देखते हैं। कंसोल में हमारे पास ये आ गया, देखो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस तरह से कि हमने कंट्रोल बनाया वेरीफाई ईमेल का, हमने यूज़र से बॉडी में ले ली वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। और इसको हमने सर्विस में पास कर दी, यहाँ पर जो हमारा वेरिफिकेशन कोड सर्विस है ना, इसको। और हमने अभी कंसोल की, अभी इसका पूरा जो लॉजिक है ना, हम यहाँ पे बनाएंगे ना, इसका पूरा लॉजिक हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से कर लेते हैं ना, कि सबसे पहले तो हम यूज़र को पॉइंट कर लेते हैं कि ये कोड किस यूज़र का है। तो हम इस तरह से कर लेंगे, वेट यूज़र डॉट पॉइंट वन, हम पॉइंट वन का यूज़ करेंगे।
और यहाँ पर हम स्ट्रिंग में पास कर देंगे, ये मॉडल पे आते हैं ये वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, डॉट कोड, और यहाँ पर हम पास कर देंगे ये हमारा वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। और इसको हम किसी वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, कांस्ट यूज़र, ठीक है। तो अब इस यूज़र को कंसोल कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास यूज़र आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डीबी पे आते हैं। अभी हमारा ये यूज़र है ना, इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर इसको फिर से साइन इन कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं। साइन इन तो नहीं, अभी साइन इन हमने बनाई ही नहीं, तो हमने ये किया साइन अप। हमारी सेंडिंग रिक्वेस्ट जा रही है और ये साइन अप भी हुआ और हमारा कोड। और यहाँ पर हम जीमेल पे आते हैं, देख लेते हैं कि हमें रिसीव भी हो या नहीं यहाँ पर। तो ये देखो, ये रिसीव हो गया, ये एक पहले भी था ये और ये दूसरा। चलो इसको हम यहाँ पर पास कर लेते हैं वेरीफाई ईमेल में, ठीक है, और इसको पास कर लेते हैं, ठीक है। और अभी आते हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर अब कंसोल में देखो, हमारे पास हमने यूज़र कंसोल किया था ना, यहाँ ये API हिट हो गई, ठीक है। API हमारी ये कल चली तो हमें यूज़र मिली, ठीक है। आपको कल चलानी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे वेरिफिकेशन कोड भी आए, देखो ये यूज़र के साथ 883128 यूज़र के साथ सेव हो गया यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड में, ये ठीक है, ये कोड और ये इसका एक्सपायरेशन टाइम। तो चलो हमें यूज़र मिल गया। आगे क्या करना है, आगे इसको वेरीफाई भी करना है ना। तो सबसे पहले इस तरह से कर देते हैं, अगर हमारे पास वेरिफिकेशन कोड यूज़र ने पास ही नहीं की, ठीक है, तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे, हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे या हम यूज़ करेंगे थ्रू न्यू API एरर, और हम HTTP स्टेटस डॉट बेड रिक्वेस्ट पास करेंगे और साथ में हम मैसेज पास कर देंगे कि प्लीज़ प्रोवाइड अ वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। हम यूज़र्स को यही कहेंगे। और अगर एक और कंडीशन हमारी होगी यहाँ पर, इफ वेरिफिकेशन कोड डॉट लेंथ इज लेस देन 6, तो हम यूज़र को क्या कहेंगे कि प्लीज़ प्रोवाइड कंप्लीट वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। अगर उसकी लेंथ 6 से कम है, तो ये हमारे 6 लेंथ है ना, इसे 1 2 3 4 5 6 ये, ठीक है। इसके साथ हमारे एक और कंडीशन लगेगी, अगर हमारे पास यूज़र नहीं हुआ तो हम यहाँ पर क्या पास करवा देंगे, नॉट फाउंड का, ठीक है। और मैसेज में हम पास करवा देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। इसको ईमेल नॉट अवेलेबल, इस मैसेज को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, स्टिकी नोट ईमेल वेरिफिकेशन को, ठीक है। और प्लीज़ कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। चलो ठीक है। अब एक और कंडीशन हमारे लिए ये है कि अगर वेरिफिकेशन कोड एक्सपायर हो गया, अगर उसका 10 मिनट से ज़्यादा हो गया और वेरिफिकेशन, और फिर यूज़र ट्राई कर रहा है कि अपने ईमेल को वेरीफाई करे, तो फिर भी हम उसका ईमेल वेरीफाई नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर यूज़र डॉट वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, डॉट इसके अंदर हमारे पास एक्सपायर्ड डेट है ना, अगर ये लेस देन है न्यू डेट से, तो हम यहाँ पर क्या पास करवा देंगे, थ्रू न्यू API एरर, और हम यहाँ पर बेड रिक्वेस्ट इसको सेंड कर देंगे। और मैसेज में क्या होगा हमारे पास, वेरिफिकेशन कोड इज एक्सपायर, वेरिफिकेशन कोड एक्सपायर, ठीक है। और एक हमारे पास और कंडीशन होगी, अगर यूज़र की इज़ ईमेल वेरीफाइड, अगर यूज़र की ऑलरेडी ये ईमेल वेरीफाइड है, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी ना, तो ये यूज़र डॉट ईमेल वेरीफाइड, अगर ये ट्रू हुआ ये कंडीशन,
ठीक है। तो हम फिर भी वेट रिक्वेस्ट पास करेंगे यूज़र को और यहाँ पर मैसेज में सेंड कर देंगे ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। ठीक है। चलो इस तरह से कि यूज़र को इन सारे कंडीशन से एक सारे कंडीशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सारी कंडीशन रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद हम नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़र डॉट इज़ ईमेल वेरीफाइड, इसको ट्रू कर देंगे और फिर हम यूज़र को सेव भी कर देंगे। ठीक है, सेव फंक्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये, और हम रिटर्न करवा देंगे एक मैसेज। यहाँ पर हम क्या मैसेज रिटर्न करवा देंगे, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है। तो अभी इसको चला के देखते हैं। ये वाला जो था ना, ये 10 मिनट तक आप इंतज़ार कर लेना, 10 मिनट, और ये भी और कॉल चला लेना बाद में। 10 मिनट के बाद अपनी कॉल चला लेना और देख लेना कि ये कंडीशन चलती है या नहीं। 10 मिनट के बाद आपका कोड जो है ना वो एक्सपायर होता भी है या नहीं। तो अब एक बार फिर से हम चला के देते हैं इसको, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया और यहाँ पर आता है ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है। अगर हम फिर से इसको चला लें तो कहेंगे ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। ठीक है। और अगर आप कोड नहीं पास करोगे या उसका लेंथ 6 से कम होगा, अगर यूज़र नहीं मतलब हमको यूज़र ने हमने यूज़र को फाइंड नहीं किया तो फिर ये कंडीशन चलेगी। अगर एक्सपायर हुआ तो ये हुई, अगर ऑलरेडी वेरीफाइड है तो ये कंडीशन हमें चलेगी। तो ऑलमोस्ट हमारा ये जो वेरिफिकेशन कोड ये सर्विस था ये बन गया ऑलमोस्ट। और ये हमारा देखो और कंट्रोल भी बन गया। आप इस तरह से आप देख सकते हो ना हमारी कंट्रोल कितनी क्लीन रहती है ना यहाँ पर। तो अब आते हैं हम यूज़र राउट पे, और यहाँ पर इसके लिए भी आप एक डॉक्स बनाए थे, स्वेगर डॉक्स। ठीक है, ये जो ईमेल वेरीफाई है ना, इसके लिए भी हम स्वेगर डॉक्स बना देते हैं। तो इसको हमने काफ़ी कर दी इस पूरी को। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये होगा यूज़र स्लैश वेरीफाई स्लैश ईमेल। इसका समरी हम चेंज कर देंगे, ये कुछ भी कह सकते हो, जैसे कि वेरिफिकेशन ईमेल और वेरिफिकेशन ईमेल एंड फाइंड फॉर यूज़र। ठीक है, और टैग यूज़र होगा बॉडी, ये भी ट्रू होगी हमारे पास। स्कीमा पर हमारे पास इसका टाइप जो होगा वो अब जो होगा प्रॉपर्टीज़ होगी। इसकी प्रॉपर्टी में हमारे पास इसकी एक ही प्रॉपर्टी होगी, वो है वेरिफिकेशन कोड। तो हम यहाँ पर आते हैं, यूज़र राउट पे आएगा, इसका हम इसका वेरिफिकेशन होगा, इसका टाइप स्ट्रिंग होगा और एग्जांपल होगी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये ईमेल और पासवर्ड जो है ना ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमने रिमूव कर दिया। और रिस्पांस में इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर मैसेज सेंड कर देंगे कि ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर किस तरह से एरर आया तो हम ये पास करवा दें कि हम हमारे पास रिस्पांसेस में क्या क्या है, डॉग्स पे आते हैं। हम क्या पास कर सकते हैं, फॉरबिडन पास कर सकते हैं। अगर किसी वजह से यहाँ पर इशू आया हमारे पास API में, तो यही था। ये जो होगा ना ये हमारे पास होगा 200। अब इसको एक बार चला के देखते हैं। हमारा सर्वर सही चल रहा है और हम यहाँ पर आ गए, हमने इसको रिफ्रेश की और ये हमारे वेरिफिकेशन को ये देखो शो भी हो रहा है। तो यहाँ पर अभी आते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं, ट्राई आउट।
और ये हमारे पास टाइप स्ट्रिंग होगी, इसका एस कैपिटल होगा और स्मॉल लेटर होगा। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों नहीं ले रहा। इसको भी ठीक कर लेते हैं और इसको भी ठीक कर दिया। चलो हाँ अभी सही हुआ। ठीक है, एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बार इस इफेक्ट यहाँ पर चला के देखते हैं ये रिस्पांस में यूज़र क्यों आया। हमें रिस्पांस में ये यूज़र नहीं चाहिए, यहाँ पर इतना ही चाहिए बस। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, इतना इनफ है। ये साइन अप का था। ठीक है, ये था हमारा वेरिफिकेशन कोड का। तो चलो एक बार इस यूज़र को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। इसको हमने डिलीट की, इसको भी हमने डिलीट की और यहाँ पर आते हैं, एक बार साइन अप कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि हमें रिसीव हुआ। अच्छा, हमारा यहाँ पर कोड रिसीव हुआ, इसको हमने कॉपी कर दी और अभी आते हैं यहाँ पर, इसको हमने ट्राई आउट कर लिया और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी। ठीक है, और हमने एग्जीक्यूट कर ली। तो हमें मैसेज में क्या मिल गया, ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर एक बार फिर से कर लेते हैं तो ईमेल इज़ बीन वेरीफाइड। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो था ना कंट्रोलर ईमेल वेरीफाइड वाला, वो भी बन गए। और आगे और भी बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारा काम है आगे, वो भी कर लेंगे बाद में। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।